आप लोगों की इंग्लिश प्रैक्टिस करने की आदत मुझे बहुत पसंद है। अब मेरी आदतों की बात की जाए तो मेरे दोस्तों को मैं जो हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ वो आदत बहुत पसंद है, और जो मैं जस्टिस में बिलीव करती हूँ, हर इंसान के साथ फेयर रहती हूँ, वो वाली आदत भी बहुत अच्छी लगती है। और इसीलिए मेरे दोस्त मेरे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। दोस्तों, फेयर रहना वैसे भी बहुत अच्छी आदत होती है कि नहीं? आप में भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर जेनी मैम क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं आदतों की। जी हाँ, हैबिट्स। इंग्लिश में हम बोलते हैं हैबिट्स। आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश में अपनी या फिर दूसरों की हैबिट्स के बारे में आखिर बात कैसे की जाएगी। दोस्तों, हैबिट्स यानी डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं और वो आपके स्वभाव से, आपके नेचर से जुड़ी होती हैं, राइट? तो उसके बारे में आप कैसे बात करेंगे? क्योंकि नॉर्मली तो हम बात करते ही रहते हैं कि अरे इसकी ये आदत है, वो आदत है, लेकिन इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे मैं आपको सिनेरियो वाइज बताती हूँ। जैसे कि किसी की कोई बात बुरी लगती है, जैसे कि किसी की आदत बुरी लगती है, या वो बहुत कंप्लेन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा टोका टाकी करते रहते हैं, तो अगर आपको इनकी ये बात अच्छी नहीं लगती है ना, तो आप उसे बताना रहता है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? समवन आई नो कंप्लेन्स अ लॉट। मैं किसी को जानती हूँ जो बहुत कंप्लेन करती है या फिर बहुत कंप्लेन करता है। या फिर माई बॉस नैग्स अ लॉट। नैग्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा टोका टाकी करना, जो बहुत इरिटेटिंग होता है, राइट? दोस्तों, ये एक जनरल तरीका है लोगों की आदतों के बारे में या हैबिट्स के बारे में बात करने का। लेकिन ज़्यादातर जब हम किसी के हैबिट्स की बात करते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं? ऑलवेज। क्योंकि ऑलवेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो हमेशा रिपीट करते हैं, राइट? ऑलवेज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ऑलवेज शो करता है कि जिस एक्टिविटी की बात हम जो कर रहे हैं वो बार बार रिपीट होती है, इसलिए उसका इस्तेमाल होता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि वो हमेशा लोगों को परेशान करते रहता है, या वो लोगों को इरिटेट करते रहता है, या वो लोगों को मतलब डिस्टर्ब करते रहता है। हम ऐसी बातें करते हैं, राइट? तो ये वही स्ट्रक्चर है। अब उसे इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, मैं वो आपको समझाती हूँ दोस्तों। लेकिन उसके पहले आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आपको पता होगी। नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए। जब हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो इज, एम या आर का इस्तेमाल करेंगे, करेक्ट? पास्ट की बात करनी होगी तो वॉज, वेर, उसका इस्तेमाल करेंगे, ओके? जैसे कि ही इज ऑलवेज स्टडिंग, यानी कि वो हमेशा पढ़ते रहता है। ही वॉज ऑलवेज स्टडिंग, वो हमेशा पढ़ते रहता था। यहाँ पर आपने पास्ट की बात की है। जैसे कि अगर समझ लीजिए आपका कोई पुराना दोस्त है और आप याद कर रहे हैं कि अरे वो स्कूल या कॉलेज में हमेशा पढ़ते रहता था, तो आप ऐसे बोलेंगे, ही वॉज ऑलवेज स्टडिंग। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे कि ही इज़ ऑलवेज डिस्टर्बिंग पीपल, वह हमेशा लोगों को डिस्टर्ब करते रहता है। शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। होते हैं ना कुछ लोग जो हमेशा स्माइल करते रहते हैं, उनकी आदत होती है मुस्कुराना। शी वॉज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पीपल बिहाइंड देयर बैक्स, वह लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराई करती रहती थी, जो कि बहुत बुरी आदत है दोस्तों, नहीं करनी चाहिए। आप अपने काम से मतलब रखिए, इसे अपनी आदत मत बनाइए। आई एम ऑलवेज लूजिंग थिंग्स, मैं हमेशा अपनी चीज़ें खोती रहती हूँ। जी भाई, ये तो मेरी दोस्त की बहुत पुरानी आदत है। वी आर ऑलवेज सिंगिंग टुगेदर, जब हम मतलब मैं और मेरे दोस्त रोड ट्रिप पे जाते हैं तब हम हमेशा गाने गाते रहते हैं। आइए कुछ और आदतों के बारे में जानते हैं। उसे अब सेंटेंस में कैसे बनाया जाए वो ध्यान से देखिए। एक दोस्त है मेरी, वो हमेशा कंप्लेन करती रहती है कि उसका दिल टूट गया, और उस चक्कर में वो हमेशा अपने लिए क्या करती है, एक्सपेंसिव कपड़े ले आती है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? A friend of mine is always complaining that she's broke and ends up buying herself expensive clothes. I mean, shopping is a very good stress buster, right? At least उसके लिए तो ये बहुत अच्छी आदत है। लास्ट ईयर कॉलेज में मेरा रूममेट मुझसे बिना पूछे मेरी बुक्स वगैरह लेता रहता था।
हाँ, तो ये चीज़ भी आपको काफ़ी मेरे से कनेक्ट कर पाते होंगे। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Last year, my roommate in college was always borrowing my books and stuff without asking. दोस्तों, बोरिंग का क्या मतलब होता है? आपकी चीज़ें ले जाना या कुछ समय के लिए ले जाना। मेरा भाई हमेशा गाने सुनते रहता है, उसके पास हमेशा उसके हेडफोन्स रहते हैं। ओ माई गॉड, ये बहुत ही सही बात है। माई ब्रदर इज़ ऑलवेज लिसनिंग म्यूजिक, ही इज़ ऑलवेज गॉट हिज हेडफोन्स ऑन। दोस्तों, जब हम किसी की बुरी हैबिट्स की बात करते हैं या तो हमें जो नेगेटिव लगता है या तो ऐसी कोई बात करते हैं, ऐसे बोलते वक्त ना हमें ऐसा इम्प्रेशन नहीं देना चाहिए जैसे कि उस इंसान के अंदर कुछ अच्छा ही नहीं है ना? क्योंकि कुछ आदतें या कुछ हैबिट्स बुरी हो सकती हैं लेकिन सारी नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे जहाँ पे कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी? उसमें हम बोलेंगे एटलीस्ट। जी हाँ, एटलीस्ट का यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर हमें बताना होता है कि अरे ये चीज़ तो उसके में बुरी है लेकिन एटलीस्ट चलो ये तो अच्छा है, उसका मतलब होता है कि कम से कम ये बात तो अच्छी है, राइट? आइए मैं आपको समझाती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे हमेशा कपड़े लेती रहती है, पर कम से कम वो उन्हें अच्छी कंडीशन में रिटर्न तो करती है। My best friend is always borrowing my clothes. At least she returns them in a good condition. जी हाँ, ये फैक्ट है। मेरा एक क्लासमेट हमेशा अपने बारे में बात करता है, पर कम से कम उसकी स्टोरीज इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ पे आपने देखा मैंने रहता है नहीं बोला, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? One of my classmates talks about himself a lot. At least his stories are always interesting. एक और, मेरी रूममेट पूरा टाइम सोती है पर कम से कम वो खर्राटे नहीं मारती। शुक्र है भगवान का। My roommate sleeps all the time, but at least she doesn't snore. Snore का मतलब खर्राटे होता है। मेरे पेरेंट्स और मैं चीज़ें काफ़ी अलग तरीके से देखते हैं, पर कम से कम हमारे झगड़े नहीं होते या बड़े झगड़े नहीं होते। ऐसा होता है राइट दोस्तों, कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, पेरेंट्स का अलग होता है, बट झगड़े नहीं होते, वो बहुत अच्छी बात है। उसे इंग्लिश में बोलेंगे माई पेरेंट्स एंड आई सी थिंग्स डिफरेंटली, एटलीस्ट वी डोंट हैव बिग फाइट्स और एनीथिंग। मेरा फ्रेंड हमेशा अपने फ़ोन पर मैसेजेस चेक करता रहता है, चाहे हम मूवी में भी हों। ये बहुत ही अनोइंग आदत है, लेकिन कम से कम वो फ़ोन नहीं उठाता। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये आपके साथ भी होता होगा या आप करते होते होंगे। माई फ्रेंड इज़ ऑलवेज चेकिंग हिज मैसेजेस इवन एट द मूवीज़। दैट्स रियली अनोइंग, बट एट लीस्ट ही डजंट आंसर हिज फोन ड्यूरिंग अ मूवी। नेक्स्ट वाला जो है ना दोस्तों, अब ये मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे छोटे भाई बहन होते हैं ना, उनकी बड़ी खास आदत होती है। क्या आदत होती है? मेरा भाई हमेशा पैसे मांगता रहता है। वो इतने अच्छे से बोलता है कि उसे मना करने का मन ही नहीं करता है, तो उसे मना करना मुश्किल हो जाता है। वेल, कम से कम वो पोलाइटली तो बोलता है। माई ब्रदर इज ऑलवेज आस्किंग मी फॉर मनी। ही आस्क so nicely, so it's really hard to say no. Well, at least he asked politely. तो दोस्तों, आपने समझा कि हमने आदतों के बारे में कितनी खूबसूरती से बात की। हम ये नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो दोस्तों, आज का लेसन यही समाप्त होता है। आप हमें अपने हैबिट्स या फिर अपने फ्रेंड्स के हैबिट्स के बारे में ज़रूर लिख के कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर चेक करूँगी। और हाँ, जैसे मैंने सिखाया है ना, उसी सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बताइएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कितना समझ में आया है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फटाक से लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको हमारे सारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलनी तुरंत शुरू हो जाएगी। मैं जल्द मिलूंगी आपको नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। बाय।